हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग बायो मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, बायो मतलब कोई भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, बायोटिक कंपोनेंट हो गया या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका मतलब बायो। मैग्नीफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाना। ठीक है। किसी भी चीज़ का क्वांटिटी बढ़ना मतलब मैग्नीफाई होना, मतलब क्वांटिटी उसका बढ़ना। ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन अ फूड चेन। किसी भी फूड चेन में केमिकल हार्मफुल केमिकल्स का ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंक्रीज हो जाना ही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन अ फूड चेन। ठीक है। तो इसी को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो बढ़ता रहता है। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये होता कैसे डायग्राम के थ्रू। तो सपोज करिए ये प्लांट है। ठीक है। ये कंटामिनेटेड प्लांट है, मतलब किसी भी पॉल्यूटेंट्स को इसने एब्जॉर्ब कर रखा है। कुछ भी हो सकता है, डीडीटी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मेथिल मर्करी, अदर पॉल्यूटेंट्स, कुछ भी मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे फिश इसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है। इस पर फीडिंग करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे। तो सपोज करिए ये बहुत छोटे छोटे ये स्मॉल फिश हैं। ठीक है। और ये लोअर ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। ठीक है। तो ये इसको खाएंगे। ठीक है। अब सपोज करिए कि ये बड़ी सी फिश है जो 5 इनके, और ये जो छोटे फिश हैं इनके अंदर 1 ग्राम, सारे के अंदर 1 ग्राम जो कंटामिनेटेड पॉल्यूटेंट है वो कंसनट्रेट हो रहा है उसके, या बढ़ रहा है। ठीक है। ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको। फिर सपोज करिए कि इनसे बड़ी कोई फिश है। ठीक है। एक बड़ी फिश ने 5 या 10 छोटी फिश को खा लिया, तो उसके अंदर क्या हो गया, एक बड़ी फिश के अंदर 10 ग्राम पॉल्यूटेंट इंक्रीज हो जाएगा या कंसनट्रेशन उनका बढ़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अब सपोज करिए जो बड़ी फिश थी उसको उससे बड़ी फिश ने खा लिया। ठीक है। तो मतलब दो फिश को इसने खाया, तो क्या होगा, इसके अंदर 20 ग्राम अब कंटामिनेट हो रहा है। ठीक है। इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट आ रहा है ये 20 ग्राम आ रहा है। तो ऐसे ऐसे देख रहे हैं हम लोग कि ये लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल में जा रहा है। तो कंसनट्रेशन क्या है इंडिविजुअल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर रहा है कि पॉल्यूटेंट का जो कंसनट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे टॉप प्रेडिटर होगा, मान लीजिए ये शार्क है, जो सारे मतलब जो बड़ी फिश है इनको सबको खा रहा है। ठीक है। टॉप प्रेडिटर में आ रहा है मान लीजिए। तो क्या होगा इसके अंदर, अब मान लीजिए इसने ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे करके 10 फिश खा लिए, तो इसके अंदर क्या होगा, 100 ग्राम का जो पॉल्यूटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्मफुल केमिकल का बढ़ जाना ही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं होता कैसे है। तो ये तभी पॉसिबल है जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किससे ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एक्सक्रीशन से। ठीक है। अगर कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर इसकी जो बॉडी है वो किसी भी केमिकल को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन एक्सक्रीट बहुत स्लोली कर रही है। ठीक है। मान लीजिए ये डीडीटी को एब्जॉर्ब कर लिया उसने, एब्जॉर्ब तो बहुत तेज़ी से हो गया इसके फैट्स वगैरह में, ठीक है, उसके बॉडी में, लेकिन वो एक्सक्रीट इतना तेज़ी से नहीं कर पा रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका कंसनट्रेशन बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये सिचुएशन है। मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल की वजह से, कैसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये बायोमैग्निफिकेशन होता है। तो वो केमिकल पहला तो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, मतलब उसकी लाइफ साइकिल बड़ी होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, मतलब आसानी से फ्लो उसका हो सके, उसको कंज्यूम कर सके। ठीक है। फैट सॉल्युबल होना चाहिए, मतलब फैट में डिजॉल्व हो जाए आसानी से, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। अभी क्या हो सकते हैं, पेस्टिसाइड हो सकता है, इंसेक्टिसाइड हो सकता है, मेथिल मरकरी हो सकता है, डीडीटी हो सकता है, अदर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, कोई भी मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अभी जनरली ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से आते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट वगैरह सब क्या करते हैं, सब कहीं ना किसी इकोसिस्टम में ड्रेन कर रहे हैं। रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कहीं भी इसको ड्रेन करते हैं। तो क्या होता है, वहाँ का जो फूड चेन है, जो ट्रॉफिक लेवल है, वो उसको कंज्यूम करता है। ठीक है। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल में मूव करते रहते हैं। ठीक है। और बाद में एडवर्स इम्पैक्ट करता है पूरे इकोसिस्टम को। ठीक है। ये जान लीजिए बड़ा फिशरी इसको किसी ह्यूमंस ने कंज्यूम करा, तो क्या होगा, उसको भी बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। ठीक है। इसको किसी टॉप प्रेडिटर ने कंज्यूम किया तो उसके अंदर भी कंसनट्रेशन बढ़ता रहेगा, तो उसकी भी लाइफ साइकिल स्लो हो जाएगी, वो भी डेथ कर जाएगा। ठीक है, जल्दी। तो यही फेनोमेना है मैग्निफिकेशन का।